नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवन, फिर से एक नए सेशन के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक शब्द अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि ये चार्ज के कारण आता है। इलेक्ट्रिक का मतलब है कोई ना कोई चार्ज है। बट जहां जहां पे डाइपोल शब्द आ जाता है, डाइपोल का मतलब होता है कि दो पोल, दो क्या पोल, मतलब एक बॉडी है, उसके पास क्या है, दो ग्रुप हैं। वो दो ग्रुप बॉडी के एक एंड पे रहते हैं, यानी कि एक रह गया एक एंड पे, दूसरा रह गया दूसरे एंड पे। इट मीन जो वो दो एंड है वो एक सेपरेट डिस्टेंस पर है। किस पर है? वो एक सेपरेट डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अब जो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, बट जो चार्ज होता है इन पे वो अपोजिट होता है। इट मीन्स एक के पास है नेगेटिव चार्ज तो दूसरे के पास है पॉजिटिव चार्ज। एक के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जब हम डाइपोल का टोटल चार्ज निकालते हैं तो टोटल चार्ज क्या करते हैं, हम सम करते हैं चार्जों का। जब हम सम करते हैं चार्जों का तो हमें जो टोटल चार्ज मिलता है डाइपोल पर वो मिलता है 0। वो क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो चार्ज हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम है, बट साइन इनका क्या है, अपोजिट है। मीन्स एक के पास है नेगेटिव साइन तो दूसरे के पास है पॉजिटिव साइन। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो टोटल चार्ज आता है 0। जैसे अगर आप एग्जांपल देख लो तो आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स देखे होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, H2O होता है। वाटर जो होता है वो होता है H2O, यानी कि जो O है इसके पास होता है डेल्टा नेगेटिव और जो H है इसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। वहीं जो दूसरा H होता है इसके पास भी होता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे देख रहे होंगे आप, H2O का जो मॉलिक्यूल्स है इसके पास तो चार्ज है, टू टाइप्स के चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम पानी पे हाथ लगाते हैं तो हमें स्पार्क क्यों नहीं फील होता है? क्यों? क्योंकि जो टोटल चार्ज है यहां पे वो क्या है, 0 है। यही रीजन है कि जब वाटर में हम कोई भी चीज डिसॉल्व करते हैं या किसी भी चीज को हम डालते हैं तो वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है इजीली। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, पोलर फैक्टर है। पोलर का मतलब हो गया कि क्या है, यहां पे दो चार्ज है, एक के पास क्या है नेगेटिव चार्ज तो दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, इसके पास एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन है, इट मींस ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो डायरेक्शन होता है ये होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब जो डाइपोल होता है ना, इसके पास क्या होता है, मोमेंट होता है। डाइपोल के पास मोमेंट है, इट मींस ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है चार्ज इंटू 2a। 2a जो वो दो चार्ज है ना, ये दो एंड है, उनके बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको बताता है ये 2a, यानी कि जो लेंथ है सेपरेशन की वो 2a है। चार्ज हम यहां पे क्या लेते हैं, q लेते हैं। हम यहां पे ये नहीं देख रहे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हम सिंपल सा q डॉट 2a करते हैं। ये जो q डॉट 2a है ये आया किसके इक्वस्ट, डाइपोल मोमेंट के, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है डाइपोल मोमेंट का वो कितना है, q डॉट 2a। इट मीन जो डाइपोल मोमेंट है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन है वो कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। Q डॉट 2a के कारण जो SI यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की ये होती है कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर कहां से आया, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये देखो ये डायरेक्शन शो कर रहा है कहां से, डायरेक्शन जो है ना वो शो कर रहा है कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये क्या होता है, ये होता है Q डॉट 2a, Q डॉट 2a। इट मीन्स Q हो गया यहां पे क्या, कूलम, और A हो गया यहां पे मीटर। तो SI यूनिट क्या हो गई इसकी, कूलम मीटर। अब जो चार्ज होता है ना, आपने देखा होगा ये क्या बनाता है, अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, एक स्पेस बनाता है। वैसे ही डाइपोल पे भी चार्ज है, इट मीन्स डाइपोल भी क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। तो यहां पे क्या होगा कि एक स्पेस होगा, डाइपोल के चारों तरफ एक स्पेस होगा, जहां पे अगर कोई बॉडी एंटर करती है तो वो डाइपोल के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस्ड करेगा। एक स्पेस डाइपोल के चारों तरफ जहां पे अगर अदर बॉडी एंटर करती है उस स्पेस के अंदर तो वो बॉडी डाइपोल का इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेगा, एक्सपीरियंस्ड करेगा। ठीक है ना। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन।
ये यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है जब कोई एक्सियली डाइपोल के एक्सियली डायरेक्शन में कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या कोई अदर चार्ज एंटर करता है तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगता है डाइपोल के द्वारा। ठीक है, लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका एक साइड है नेगेटिव चार्ज तो दूसरा साइड है पॉजिटिव चार्ज। ये जो दो चार्ज है हमने पहले भी बताया कि इनको सेपरेट डिस्टेंस पे रखा, कितना 2a डिस्टेंस पर। एक टेस्ट चार्ज है वो जैसे ही इसके फील्ड के अंदर एंटर करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस पे लगना चालू हो जाता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन होता है बीपी की तरफ, यानी कि आउटसाइड, बी से पी की तरफ। जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो लगेगा पी ए की तरफ, यानी कि पी से ए की तरफ लगेगा। ठीक है ना। अगर हम E1 देखें, जो लगा रहा है एक पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है, अगर हम उसे देखें तो वो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये R माइनस ए कहां से आया, Q से P की डिस्टेंस है इतनी। ठीक है ना। बट जब हम R देखते हैं तो R को हम लेते हैं सेंटर से और P तक, यानी कि ये A B इस पे क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस ए। वही हमने करा है R माइनस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, अलोंग BP, यानी कि B से P की तरफ। वहीं अगर हम E2 वेक्टर देखें तो ये कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। इस Q की डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, यहां से सेंटर तक हो गया R और यहां से यहां तक हो गया A, यानी कि R प्लस ए। R प्लस ए का होल स्क्वायर अलोंग P A, यानी कि P से A की तरफ अट्रैक्टिव, मतलब P से ये है P और A की तरफ। अगर हम देखें यहां पर तो हम यहां पे देख रहे हैं E1 वेक्टर लग रहा है बाहर की साइड और E2 वेक्टर लग रहा है अंदर की साइड। बट अगर हम डाइपोल मोमेंट होता है ना, जो ये भी क्या होता है, इसके पास भी एक डायरेक्शन होता है, यानी कि ये भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इट मींस E1 वेक्टर तो किसके डायरेक्शन की तरफ है, जिधर डाइपोल मोमेंट है। बट E2 जो है ना डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। इट मीन्स अगर हम E1 इधर को है, अगर मैं E2 को भी इधर बाहर की साइड कर दूं तो मुझे E2 पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि अब मैं अपोजिट की साइड जा रहा हूं, इसके अपोजिट जा रहा हूं, तो इसलिए ये माइनस E2। अब ये बोलता है कि ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ने जो है जो भी लगा दिया टेस्ट चार्ज पर, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा दी, टेस्ट चार्ज पूछता है कि इतना बताओ कि तुम मेरे पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाओगे। इट मींस टेस्ट चार्ज कहता है कि रिजल्टेंट कितना लगेगा मेरे पे, तो रिजल्टेंट कितना लगेगा, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ठीक है ना। यानी कि जो E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर वो क्या है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू। तो ये आ गया E वेक्टर इक्वल टू E1 माइनस E2 वेक्टर। अब हमने देखा E1 वेक्टर ये है और E2 वेक्टर ये है, इनका हमने जो ऊपर मैग्नीट्यूड निकाला है वो हमने लगा दिया। जब हम देखते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो हम इसको बाहर कर देते हैं, अंदर आ जाता है इतना। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आता है 2a.2r। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, इसका मतलब होता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, डाइपोल फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है। तो वो कितनी स्ट्रेंथ होगी, जितना चार्ज होगा उस पर। ठीक है ना। जितना वो चार्ज जो है एक दूसरे के होंगे, एक सेपरेट डिस्टेंस पे होंगे। तो यानी कि जो यहां पे डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, P वेक्टर इक्वल टू Q डॉट 2a। कितना है वो, P वेक्टर इक्वल टू Q डॉट 2a। तो क्या आ गया, ये P वेक्टर डॉट R आ गया। अब हम देखते हैं कि जो R है ना, ये डिस्टेंस है सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से टेस्ट चार्ज की तरफ क्या है, डिस्टेंस है ये। अब जो ये 2a है ये क्या, एक सेपरेशन है। ये क्या है कि बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, एक शॉर्ट डिस्टेंस है किसके कंपेयर में, जिस डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज खड़ा है उस डिस्टेंस के हिसाब से ये डिस्टेंस क्या है, कम है। तो हम क्या कर देते, इस 2a को इग्नोर कर देते। इट मींस a को इग्नोर कर देते। तो जब हम a को इग्नोर करते तो हमें मिलता है ये। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r क्यूब के। ये r क्यूब क्या बताता है हमें कि अगर बॉडी दूर है, अगर टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। इट मीन जैसे जैसे वो दूर जाएगा उसकी इंटेंसिटी कम पड़ते जाएगी, बट जैसे जैसे वो नजदीक जाएगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा पड़ते जाएगी। इसके एग्जांपल ले लो, हम आगे के जितने नजदीक जाते हैं हमें हीट उतनी ज्यादा फील होती है, बट हम जितनी दूर जाते हैं आग इसके, हमें उतनी कम हीट क्या होती है, फील कम होती है महसूस। ठीक है। तो वही है यहां पे भी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे बोले तो जब टेस्ट चार्ज जो है इसके वर्टेक्स पे आ जाता है, मतलब अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक ट्रायंगल बनाए
तो जो अपर वर्टेक्स होगा वहां पे जब टेस्ट चार्ज आ जाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी लगती है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है वो तो रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको बोलता है कि तुम मेरे बाउंड्री में मत आना, तो ये इसको बाहर भेज देता है। ये बोलता है नेगेटिव चार्ज तू मेरी तरफ आ, तो ये इसकी तरफ आने लगता है। अब जब ये एक बोल रहा है मेरी तरफ मत आ, दूसरा बोलता है मेरी तरफ आ, तो मैं जाऊं कहां, तो ये बोलता है, ये कहता है कि मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, मतलब जहां रिजल्टेंट है, ठीक है ना। अब ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है, ये लगा रहा है E1 वेक्टर। E1 वेक्टर जो है वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये क्या है PB स्क्वायर या BP स्क्वायर, और BP स्क्वायर क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है B से P की तरफ, मतलब ये इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है कि मेरे बाउंड्री में मत आना। वहीं E2 वेक्टर है वो लगाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, यानी कि Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है P से A की तरफ है, तो अलोंग PA। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं हम क्या करते हैं, इस E1 वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं टू डायरेक्शन में, एक X डायरेक्शन दूसरा Y डायरेक्शन। अगर हम Y डायरेक्शन में देखें तो ये आता है E1 साइन थीटा, अगर हम X डायरेक्शन में देखें तो ये आता है E1 कॉस थीटा। वहीं जब हम E2 वेक्टर के भी टू डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, X डायरेक्शन में करें तो E2 कॉस थीटा और Y डायरेक्शन में करें तो E2 साइन थीटा। अब आप देख रहे हो E1 लगा रहा है, E1 बोल रहा है बाहर को और E2 बोल रहा है कि मेरी तरफ आ, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक बाहर को भगा रहा है दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वहीं अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो E1 कॉस थीटा कह रहा है कि बाहर जा और E2 कॉस थीटा कह रहा है मेरी तरफ आ, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब यहां पे जो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर है ये भी क्या है सेम है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा यहां से रिजल्टेंट 2E1 कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब हम 2E1 कॉस थीटा करते हैं, E1 को ओपन करें तो ये आता है ये, ठीक है ना, और कॉस थीटा की बात करें तो ये, ठीक है, कॉस थीटा आता है। अगर हम कॉस थीटा को देखें तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है A अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जब हम इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, यहां पुट करने से हमें मिलता है ये P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये P वेक्टर कहां से आया, P वेक्टर जो होता है ना ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट होता है, ये होता है Q डॉट 2A। अब यहां पे Q हमारे पास है और 2A है, तो ये P वेक्टर अपॉन ये हो गया। अब ये हो गया P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब आ गया। ये R क्यूब क्यों आया, क्योंकि डाइपोल यहां पे छोटा है किसके कंपेयर में, जो डिस्टेंस है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है ना, यानी कि जो 2A है ये लेस देन है किससे, R से। जब ये लेस देन है R से तो इसका मतलब ये आ जाएगा R क्यूब, क्यों, क्योंकि अब हम A को क्या कर देंगे यहाँ पे इग्नोर कर देंगे तो R क्यूब ही आएगा। ये आ गया E वेक्टर इक्वल टू माइनस P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब ये माइनस साइन कहां से आया, देखो जो ये रिजल्टेंट आ रहा ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है किसके, इस P वेक्टर के, यानी कि डाइपोल मोमेंट के। जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और रिजल्टेंट आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, किसके, डाइपोल मोमेंट के नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए ये माइनस यहाँ पे ये साइन शो कर रहा है। और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो है P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर भी जैसे एक्सियल में था ना वैसे ही यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R क्यूब के, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर जाता है तो इंटेंसिटी कम होती है, और अगर नजदीक आता है तो ज्यादा से ज्यादा इस पे इंटेंसिटी लगती है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे तक। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।